प्रणाम दोस्तों। भगवद गीता के पाठ के श्रृंखला में हम अध्याय दूसरे के पाठ का श्रवण और पठन कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, फिर से शुरू करें वहीं से एक प्रार्थना से। श्री महागणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युत अनंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधा कृष्णाय नमो नमः। तो भगवद गीता श्लोका नंबर 41, तो श्लोका नंबर 41 अध्याय 2। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम। तो पिछले श्लोक में 40 में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोधित करते हुए ये कहते हैं कि उठो और लड़ो, सुख दुख में सम रहो, जय विजय में सम रहो और उठो और लड़ो। और इस श्लोक से, श्लोका नंबर 41 से इसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान जो है ये श्री कृष्ण हम सभी को अर्जुन के द्वारा दे रहे हैं। तो आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज हम कुछ श्लोक करेंगे, 4-5 श्लोक और इनके बाद जो श्लोक हैं इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे कहा गया है, भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम। तो भगवान ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। जो लोग व्यवसायात्मिका का अर्थ है जो लोग जो एक ही चिंतन में रहते हैं, जिनका व्यवसाय ही आत्मा है, हमारा जिसका ऑक्यूपेशन ही व्यवसाय ही ये आत्मबोध है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर, ऐसे जिनकी बुद्धि है, इन सभी की बुद्धि एक जैसी होती है। एकेह कुरुनंदन, यहाँ पे कुरुनंदन का अर्थ है कुरु के वंश में जन्म हुए, कुरु के वंश में जन्म हुए और उनको आनंद देने वाले जो कुलदीप। सो व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह, जो लोग व्यवसायात्मिका हैं उन सब की बुद्धि एक समान है। और इसके अन्य जो विपरीत जो है बहुशाखा ही, इसमें देखिए बहुशाखा ये एक शब्द है, इसके बाद जो है यह अनंताश्च, इसमें संधि है ख्य, तो यह ही अनंताश्च। ही का अर्थ हुआ इंडीड, यानी कि बिल्कुल। तो बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम। तो जो अव्यवसायी हैं, यानी कि जो आत्म के चिंतन से परे हैं, उनकी बुद्धि बहुशाखा, बहुत सारी शाखाएं लेकर के अनंताश्च और अनलिमिटेड है। तो जिनकी बुद्धि अलग अलग विचारों में घूमती रहती है, अलग अलग कंसेप्ट निकालती है। और अपने देखिए, व्यवसाय आजकल के ज़माने में व्यवसाय, इसका अर्थ क्या रह गया? जो अपने आप के लिए, स्वतः अपने स्वार्थ के लिए, अपने और अपने परिजनों का पेट पालने के लिए अर्थोपार्जन, यानी कि अर्थ भी नहीं, धनोपार्जन, सिर्फ धन से संबंधित कार्यकलाप में जुटा रहे या जुटी रहे, ऐसे भाई बहनों को क्या कहते हैं आजकल के ज़माने में व्यवसाय करने वाले। किंतु श्री कृष्ण का डेफिनेशन तो कुछ और ही है। उनके लैंग्वेज में व्यवसायात्मिका, व्यवसाय करने वाले का मतलब है जो आत्मा का चिंतन करते रहें। चलिए, तो आप बताइए आत्मा कितने हैं? ये आप सभी के लिए प्रश्न है। तो इन सभी की बुद्धि, व्यवसायात्मिका जो आत्म के चिंतन में रहते हैं, इन सभी की बुद्धि एक ही है, एक समान है। इन सभी की बुद्धि एक समान चलती है भाई, ये सब एक कम्युनिटी है। तो इन सभी की बुद्धि ऐसे ही प्रोग्राम की हुई है और ऐसे ही चलती है। तो और जो इस व्यवसाय में नहीं है, आत्मचिंतन के व्यवसाय में नहीं है, उनकी बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है और उसके भी बहुशाखा होते हैं, बहुत से शाखाएं होती हैं। तो ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। तो
श्री कृष्ण ये भी बोल रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि की ओर देखो, क्या वो आत्मचिंतन में है या फिर अन्य किसी पथ पर चल रही है। तो ऐसे ही हमें भी स्वयं ये निरीक्षण करते रहना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद निश्चिंत हो गए। तो कहीं भी जब तक हमारा मन है तब तक हम निश्चिंत हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन इस प्रपंच में घूमता रहता है। तो कब किस ओर भाग चले, कहाँ फिसल जाए, इसका कोई निश्चित रूप नहीं। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और ये सोचते रहना चाहिए, ये निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारा मन आत्म के व्यवसाय में है, आत्म के चिंतन में है या फिर कहीं और। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम। अभी अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 42। अच्छा, 42 और 43 साथ में दिया है, तो 4 श्लोक आएंगे। हाँ, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए और ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य अविपश्चितः। तो याम इमाम, इमाम माने कि ये सब, याम इमाम ये सभी, पुष्पिताम वाचाम, पुष्पिताम एकदम फूलों की तरह जो आकर्षक हैं, ऐसे वाचम ऐसे शब्द, प्रवदंती कहते हैं, अविपश्चिता कौन कहते हैं, अविपश्चिता। अविपश्चिता का अर्थ क्या हुआ कि जिन्होंने सत्य का दर्शन नहीं किया है और सत्य का अनुभव नहीं किया है, अनुभूति नहीं हुई है, और इसी कारण वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे उसका रस जो है वो अभी प्राप्त उन्होंने किया नहीं है, और उनकी समझ जो है वो क्षीणी रहती है, छोटी सी ही रहती है। ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं, अविपश्चितः। याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ। वेदवाद मतलब वैदिक वाद में आपने देखा होगा कई लोग जो हैं जिन्होंने वेद का ये किया है, पाठ किया है, वो सब विवाद में लगे रहते हैं कि ये सही है, वो सही है, ये गलत है, वो गलत है। तो भगवान यही सूचित कर रहे हैं, वेदवादरतः, रता यानी कि इंटरेस्ट लेने वाले, वेदवादरतः पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन, ना अन्यदस्तीति वादिनः, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, न अन्य, अन्य यानी कि दूसरा, अस्तीति अस्ति है, न अन्यदस्ति इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा वादिनः ऐसे कहा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेदों में बहुत ही पुष्पों की तरह आकर्षक वचन जो हैं वो बहुत सारे बताए गए हैं, और जो अविपश्चिता जिन्होंने सत्य का दर्शन नहीं किया है, जिनको वो परम ज्ञान नहीं हुआ है, वो सारे उन शब्दों को पकड़ लेते हैं और उन शब्दों के पीछे का अर्थ जो है वो समझने में वो नाकाम रहते हैं। उनमें वो क्षमता अभी आई नहीं है कि वे उसका रसास्वादन कर सकें, तो उसके गूढ़ अर्थ को वो समझ नहीं पाते और ये कहते रहते हैं कि इन वेदों के शब्दों को पकड़ के चलते हैं, ये शब्द क्या बोलते हैं, ये शब्द का क्या अर्थ है। ऐसे वाद विवाद में पढ़कर इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं, ऐसा खुद भी समझ लेते हैं और दूसरों को भी समझा लेते हैं। इसके आगे कामात्मनः, इनका मन कैसा होता है, काम से परिपूर्ण होता है। किस प्रकार का काम, स्वर्गपरा, तो स्वर्ग में पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, जन्म कर्म फलप्रदाम, स्वर्ग में सुख भोगने के लिए पहुंचना है भाई, और यहाँ पे रहते हुए जन्म कर्म फलप्रदाम, अच्छा जन्म मिले मुझे, अच्छे योनि में जन्म मिले, कर्म फलप्रदाम, जो भी अच्छे कर्म हैं उनके उन कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का जो है वो फल मुझे प्राप्त हो, तो मेरी त्वचा सुंदर हो जाए,
और ऐसे आहुतियाँ मैं करूँ कि मुझे ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त हो। क्रिया विशेष बहुलाम, तो ऐसे विशेष क्रियाएं, बहुलाम, बहुत सी ऐसी विशेष क्रियाएं वो करते रहते हैं निरंतर। भोगैश्वर्य गतिम प्रति, सब किस लिए? भगवान के लिए थोड़ी, भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ी, नहीं नहीं, भोगने के लिए। मुझे भाई सुख भोगना है, तो ऐश्वर्य चाहिए, तो मैं चलूँ यहाँ से तो सब मेरी तरफ देखते रहें, मेरा ऐश्वर्य ऐसा हो, संपत्ति ऐसी हो, और जगमगाता हूँ मैं या जगमगाती रहूँ मैं, मुझे सब देखते रह जाएं, दंग रह जाएं, तो ऐसा ऐश्वर्य मेरे पास हो। क्योंकि वेदों में, वेद के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी प्रकार के अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकें। तो इसमें हमें क्या समझना चाहिए? क्या भगवान स्वयं वेदों की निंदा कर रहे हैं? नहीं, भगवान उनकी बुद्धि की निंदा कर रहे हैं। हम मनुष्यों के उस बुद्धि की निंदा कर रहे हैं जो अर्थ को समझने में अक्षम है, रस को समझने में अक्षम है, आत्मतत्व को समझने में अक्षम है। जो वेदों का एसेंस है, जो सारांश है, उस सारांश को न समझकर शब्दों के जाल को पकड़कर ऊपर ऊपर से चलते रहना, इस बुद्धि। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन जो है वो इस लालसा में रहता है कि मैं सुख भोगूं, सुख भोगूं, सुख भोगूं, तो और विभिन्न प्रकार के सुखों को भोगने में ही ये इसका अटेंशन डाइवर्टेड रहता है, तो इससे ऊपर उठने की वो सोचता भी नहीं। तो भगवान हम सभी को, अर्जुन को भी वार्न कर रहे हैं और हम सबको भी बोल रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं कि वेदों में ऐसे बहुत से आकर्षक जो है शब्द हैं जो ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे हवन करो, ऐसे ऐसे यज्ञ करो, ऐसे ऐसे कर्म करो कि तुम्हें भोग और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। लेकिन क्या होगा? ये भोग और ऐश्वर्य के चक्कर में हम इसी जन्म मृत्यु के बंधन में और कर्म फल की प्राप्ति में बंधे रह जाएंगे। तो क्या भगवान ऐसा चाहेंगे कि मेरा भक्त इसी में बंधा रहे? क्या आपके माता पिता ये चाहेंगे कि आप ज़िंदगी भर गुड़ियों के साथ खेलते रहें? नहीं ना। बचपन में कुछ सालों के लिए आप खेल खिलौनों के साथ खेलते रहें, ये शोभा देता है। लेकिन जैसे ही आपकी आयु बढ़ती है, जैसे ही आपकी शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है, वैसे ही आप ये खेल खिलौने इन सब से ऊपर उठ जाते हैं ना। बाद में आता है साइकिल का स्टेज, फिर आता है बाइक का स्टेज, फिर आता है कार का स्टेज। तो हर अगले पड़ाव में हम पिछला वाला छोड़ देते हैं या नहीं? तो ऐसे ही तो ये मानव जीवन के चक्र में हम सभी को एक एक पड़ाव ऊपर चलते रहना है और इसके पहले के पड़ाव को छोड़ देना है। तो ये कामनाओं का जो पड़ाव है और भोग ऐश्वर्य का जो पड़ाव है, इन सभी को छोड़ कर के हमें ऊपर उठना है। जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक हम ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे, अपना अगले पड़ाव पे हम कदम रख भी नहीं पाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इतने प्यार से समझा रहे हैं, जैसे वो हमारे गुरु, जगत गुरु या भगवान नहीं, वो हमारे परम मित्र हों। तो कितना अच्छा है कि भगवान स्वयं को भगवान न समझकर, हमारा परम मित्र समझकर हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम बचपन के दोस्त हों, है या नहीं? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो भोगैश्वर्य गति यही मेरी गति है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। मुझे प्रमोशन मिले, अगर मेरे पास एक घर है तो 2 BHK हो, 2 BHK है तो 5 BHK हो जाए, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसे 2 करोड़ करूँ। ऐसे ही मन में चिंतन आते रहते हैं। और अगर ये सब हो गया, पा लिया, तो मेरे बच्चों का क्या? तो इसी में हम जो है इस चक्कर में फंसे रहते हैं। जैसे एक कोल्हू के बैल में पशु चक्कर लगाता रहता है, ऐसे ही हम पशुवत इसी कोल्हू के इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हुए श्लोक नंबर 42 और 43। अब आएगा श्लोक नंबर 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। देखा? तो भगवान का वार्निंग जो है वो असली बात इस श्लोक में है कि क्या होगा बेटा,
भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐसे जो लोग भोग और ऐश्वर्य के आसक्ति लेकर के जीते रहते हैं, आजीवन आजन्म जो है भोग और ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं, आसक्ति इसको पाने की इच्छा में ही लगे रहते हैं। तया अपहृत चेतसाम, और इस हद तक कि उनकी चेतना जो है, उनका अवेयरनेस जो है, ये किडनैप हो चुका है। तया अपहृत चेतसाम, किससे? भोग ऐश्वर्य की आसक्ति से इनकी चेतना पूरी उसी में बह चली है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो ये जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, यानी कि आत्मचिंतन करने की जो क्षमता, जो बुद्धि है वो, और समाधि, जो समाधि की स्थिति है, वो कभी नहीं आती, न विधीयते। तो ये जो है हमारा परम नष्ट है, इसमें हमारी हानि ही हानि है, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो अगर हमें अपने लाभ के बारे में सोचना हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी बुद्धि किस प्रकार की है। क्या ये व्यवसायात्मिका बुद्धि है या फिर भोग ऐश्वर्य की बुद्धि है? अगर भोग ऐश्वर्य की बुद्धि है तो इसमें कभी समाधि का हम अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसीलिए हम सबको इसका हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए कि श्री कृष्ण ने हमें क्या कहा है, हमारी बुद्धि किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना। तो हम कहीं पर भी हों, आजकल के इस कलयुग में भी, घोर कलयुग में भी, और कलयुग में तो भगवान ने पहले से ही कहा है कि नाम स्मरण जो है ये एकमात्र औषधि भी है और बाण भी है, हमारा आयुध भी है कि हम इस कलयुग को पार कर सकें। तो नाम स्मरण करते करते, ये भी भगवान के जो वचन हैं, इन वचनों को स्मरण करते करते और इसका तात्पर्य जो है, जो उन्होंने कहा है, उसे समझकर अपने जीवन में इसे उपयोग करके हमें उस समाधि की स्थिति को अनुभव करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। उस व्यवसायात्मिका बुद्धि को ही हमें वजन देना चाहिए और हमारी चेतना को इसी डायरेक्शन में हमें चलाना चाहिए, न कि भोग और ऐश्वर्य के बीच में भागना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं, इन डिज़ायर्स की क्वालिटी को हमें रिफ़ाइन करना होगा। तो ज़्यादातर हमारी डिज़ायर्स किसके लिए होते हैं? इन सारे मटेरियल चीज़ों में होते हैं जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं, मैं, मेरा और हम, हमारा, अपना, है ना। तो इन सब से थोड़ा सा ऊपर उठना है। अभी ये बहुत हो चुका, नाउ इट इज़ इनफ। तो अभी इससे ऊपर उठ के आत्मचिंतन में हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो वो इच्छा, ये कामना हमारे अंदर, ये रिफाइनमेंट आनी चाहिए। हमारी कामना का रिफाइनमेंट यही है कि ये मटेरियल सुखों से ज़्यादा भी बड़ा भी एक सुख है, जो आत्म सुख है, उसको मैं प्राप्त करूं। तो ये जो डिज़ायर है, ये डिज़ायर रिफाइनमेंट हमारे सब में आना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो अगर ये डिज़ायर आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो एक्शंस आ जाते हैं, वो थॉट आ जाती है, थॉट के साथ एक्शन आ जाता है और एक्शन रिफाइन होते होते हमारा जो गोल है वो भी अचीव हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भी हमें वचन कहे हैं, इसको समझ कर, कॉन्सेंट्रेट, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस, तो इसको समझ कर प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि ब्लाइंडली उठा लिया तो अरे भगवान ने ऐसा बोल दिया तो बस, लेकिन इसको समझ के हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, श्लोका नंबर 44 तक, क्योंकि अगले श्लोक जो हैं, श्लोका नंबर 45 से थोड़ा सा नया थीम इसमें चालू हो रहा है और एक ग्रेड हायर लेवल का इसमें नॉलेज, जो ज्ञान है और योग की साधना की जो बातें हैं, ये जो है भगवान हम सभी को बताएंगे और इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ध्यान से हमें सुनना, श्रवण करना, मनन करना और इसका प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो हमसे फिर जुड़िए और ये जो इसके अगले वाला वीडियो है, इसे प्लीज़ मिस मत करना, आप ज़रूर सुनिएगा। ये आपके मन को भी शांत करेगा और आपके जीवन को भी बहुत सुधार लाकर बहुत ही सुखमय बना देगा। ठीक है, तो चलिए
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण 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 कृष्णार्पणमस्तु।